हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है। फिलहाल हमारे कुछ ही बोला गया, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ डैश ऑफ द सर्कल। यानी कोई सर्कल है, वो एरिया सेगमेंट होता है। देखो, सेगमेंट होते हैं हमारे दो, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। जो ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है माइनर सेगमेंट, और जो दूसरे वाला ऊपर वाला जो बच गया पोर्शन है होता है मेजर सेगमेंट। बोले जो सेगमेंट होता है वो रीजन होता है बिटवीन एन आर्क, या तो वो जैसे मान लो मेरी आर्क है ये, ठीक है, इस आर्क डैश, इसके बीच के एरिया को कहते हैं। अब ये जो एरिया आर्क इनके बीच में आ रहा है, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का एरिया, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, बात एक ही है। तो यानी कि जो सेगमेंट का एरिया होगा, सेगमेंट होगा, वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होगा। तो यहाँ मेरा ऑप्शन में आ जाएगा कॉर्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट में दे रखा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल की आर्क है, इज़ कॉल्ड अ डैश इफ़ एंड ऑफ द आर्क ऑन द एंड ऑफ अ डायमीटर। कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल का डायमीटर सर्कल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, लाइक ए एंड बी। अब ये मेरी कौन होती है, आर्क होती है, ये मेरी आर्क। अब डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पर इनका डायमीटर के जो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर अगर आर्क का एंड होता है उसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि टू सर्कल हैविंग द सेम सेंटर डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। जैसे मान लो ये मेरा पहला सर्कल है जिसका सेंटर ये है, इसी को सेंटर मानते हुए मैंने एक और सर्कल बनाया है। जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस मेरी स्मॉल आर, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो इस फिगर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉन्सेंट्रिक, ठीक। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि राइट द ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने में, द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ अ 180 डिग्री। जो सेमी सर्कल का एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। देखो ये मेरा सेमी सर्कल है, इसका सेंटर है, तो सेंटर पे जो इसका एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो ये बात क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया, सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट। एक सर्कल इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ये बात भी ट्रू है। कैसे, जैसे मान लो हमारा ये कोई प्लेन है, ये मान लो ये एक प्लेन हो गया, प्लेन शीट, ठीक। इस पर मैंने कोई सर्कल बनाया लाइक दिस। अब इस सर्कल के हम जो पॉइंट मेंशन करेंगे वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो इसके अंदर की तरफ यानी कि इनसाइड, दूसरा इस सर्कल के आउटसाइड, और तीसरा इस सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल। तो यानी कि ये जो सर्कल है ये प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, सर्कल के अंदर का हिस्सा, सर्कल के बाहर का हिस्सा, सर्कल के ऊपर का हिस्सा, 3 पार्ट में, इसलिए आंसर क्या हो गया, ट्रू। फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है, अ सर्कल कैन हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। एक सर्कल है, इसमें सिर्फ गिनती की ही इक्वल कॉर्ड रो की जा सकती है। नहीं, ये बात गलत है। जैसे मान लो मैंने ये दो कॉर्ड रो की, दोनों इक्वल है। इसी तरीके से एक ये कॉर्ड, दूसरी ये दोनों मैंने इक्वल रो की है। इसी तरीके से ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों इक्वल रो की। इसी तरीके से फिर मैंने ये कॉर्ड और ये इक्वल रो की। तो यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड रो की जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि फाइनाइट ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, 26 का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि राइट द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये बोला गया है, कोई सर्कल है जिसमें मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, किन्हीं 2 पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करने पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक तो ये वाला एंगल ड्रॉ कर दिया, दूसरा मैंने ये वाला एंगल ड्रॉ कर दिया। अगर दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बनाए जाते हैं तब तो वो होते हैं इक्वल। लेकिन अगर मैंने सर्कल में एक एंगल तो बना दिया ऊपर, यहाँ बोला कि इसके अंदर सेम सेगमेंट के बारे में कहीं नहीं बोला, बोला कहीं पे भी एंगल बना दिया। तो मान लो एक एंगल यहाँ बना दिया
और दूसरा मैंने इस वाले बना दी, इस वाले सेगमेंट में, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये बात गलत है। अगर सेम सेगमेंट वाला वर्ड दे देता तब तो बन जाती है बात ट्रू, लेकिन सेम सेगमेंट ना देने की वजह से क्या पता वो दोनों यहाँ भी तो बन सकते हैं। अगर यहाँ बनेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो जो बात मैंने बोली वो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दी है। बोला गया है इफ़ टू पॉइंट लाई इन द सेम सेगमेंट मेजर और माइनर, दो पॉइंट अब कहीं भी हो सकते हैं मेजर या माइनर में, ओनली द एंगल विल बी इक्वल। अगर वो दोनों सेम के अंदर होते हैं, जैसे मान लो या तो माइनर में दोनों हो या मेजर में दोनों, तब तो वो होंगे इक्वल, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट अ सर्कल कैन बी ड्रू। 3 कॉलिनियर पॉइंट से क्या कोई सर्कल को पास किया जा सकता है? जैसे मान लो मैंने 3 पॉइंट को ले लिया, ठीक है। अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखो, एक पॉइंट से तो मैं सर्कल को पास कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 पॉइंट से भी सर्कल को पास किया जा सकता है अगर वो कुछ इस तरीके से बनाया जाए। लेकिन अगर 3 पॉइंट बना दिए और तीनों को अगर पास करवाया जाए तो ऐसा बना पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट से पास कराया, मिनिमम 1 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट से पास कराया, बट तीनों को एक ही सर्कल से पास करा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर वो कॉलिनियर है तो, नॉन कॉलिनियर है तो पास कराया जा सकता है, बट कॉलिनियर को तीनों को पास कराया जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसकी भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिख दी है कि ये बात क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी, क्योंकि अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट कैन नॉट पास थ्रू अ पॉइंट विच कॉलिनियर ऑफ दीज 2 पॉइंट, यानी कि उस सर्कल को पास करा पाना पॉसिबल नहीं है जो 2 पॉइंट तीसरे पॉइंट के क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। जैसे मान लो 2 पॉइंट से तो मैंने सर्कल को पास कर दिया और तीसरा पॉइंट भी इसके कॉलिनियर है, तो उस तीसरे पॉइंट से उस सर्कल को पास नहीं कराया जा सकता। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।